इमेजिन करो, एक बंदा लास्ट के 2 सीजन में 106 के आसपास विकेट ले चुका। लेट मी जस्ट करेक्ट माई सेल्फ। ओके, आकिब नाबी ने इस साल 10 मैचेस में 60 विकेट्स लिए थे। 60 विकेट्स एक रणजी सीजन में 60 विकेट्स लिए थे। लास्ट ईयर का जो उसने रणजी खेला था, जो वहां उसने 44 विकेट्स लिए थे। कम्युलेटिवली ये अराउंड 104 विकेट होते। तो लास्ट 2 रणजी सीजन में एक बंदे ने 104 विकेट लिए थे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि क्या कितनी ही बड़ी बात हो गई, तो मैं उसमें और डबल डाउन करता हूँ। दिलीप ट्रॉफी में उसने 4 बॉल में 4 विकेट लिए थे। अपने करियर में उसने ऑलरेडी 156 विकेट लिए। लेकिन अगर बात आती है बड़े स्टेजेस पे खड़े होने के लिए, मुंबई के सामने 5 फॉर लिया, हैदराबाद के सामने 4 विकेट लिया, राजस्थान के सामने बोनस पॉइंट विन लिया 7 विकेट्स। और बड़ी बात करते हैं, दिल्ली के सामने फर्स्ट एवर उसने जम्मू कश्मीर की क्या कहते हैं जो जीत थी, उसमें बहुत अहम योगदान दिया था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू क्वार्टर फाइनल्स, मध्य प्रदेश के सामने क्वार्टर फाइनल्स में 12 विकेट लिए, दोनों इनिंग्स में 5 पर क्रॉस किया था। बंगाल के सामने सेमीफाइनल्स में 9 विकेट लिए, एंड जब फाइनल आया कर्नाटक के सामने 5 for 54 लिए। एक बंदा जिसने इस सीजन 60 विकेट्स लिए हैं, लास्ट 2 सीजन में 104 विकेट लिए, रणजी क्रिकेट की हिस्ट्री में दूसरा या तीसरा बंदा है जिसने 2 सीजन मिला के 100 से ज्यादा विकेट लिए, और एज अ पेसर तो ओनली दूसरा है रणजी क्रिकेट की हिस्ट्री में, जो ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स की हिस्ट्री है। वो बंदा 22 के एवरेज से बैटिंग में रन मारे हैं, 250 रन भी मारे हैं। वो बंदा विजय हजारे खेला, उसमें 7 मैच में 14 विकेट लिए। अगेन डजंट मैटर, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अक्रॉस द फॉर्मेट उसने अपना फॉर्म किस तरह से कैरी किया। वो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मुझे ये कहना चाहता है कि आकिब नाबी अपने घर में बैठ के प्रसिद्ध कृष्णा को बॉलिंग करता हुआ देखेगा, जिसका टेस्ट का इकोनॉमी 4.8 है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट इकोनॉमी एवर है 4.8 की। आई एम प्रीटी श्योर ये शायद मोहम्मद शामी का वनडे के आसपास का इकोनॉमी होगा, इसके आसपास का। तो उसको घर पे बैठ के देखेगा। और तुम लोग क्या कहना चाहते हो कि आकिब नाबी बैठ के क्या सोच रहा होगा, कि मतलब वो क्या देखेगा, क्या सोचेगा कि और क्या करे, वो क्या चांद को धरती पे ले आए। जो चीज गौतम गंभीर या अजीत अगरकर इमेजिन करते हैं हर्षित राणा के साथ, वो एक्चुअली में आकिब नाबी ऑफ बॉलर व्हेन नीडेड कैन बैट। उसने, मुझे याद है इस साल विजय हजारे में एक हैदराबाद के सामने एक भयंकर नॉक खेला था, सेंचुरी मारी थी। इस साल 250 रन तो उसने सिर्फ रणजी में मारे। 2 सीजन में 100 से ज्यादा विकेट्स, अंडर 20 की एवरेज। लास्ट ईयर 13 के आसपास की उसकी एवरेज थी। इस साल लेट मी जस्ट चेक, इस बार रणजी में उसकी एवरेज स्ट्राइक रेट 28 की थी, एवरेज मुझे अभी मिल नहीं रही है। वो बंदा कैसे नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है ठाकुर, मतलब क्या कारण है? नहीं देख, अगर मैं 12 की एवरेज है। मैं एक बात, मतलब विथ ऑल फेयरनेस, मैं अगर एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान के सामने हमारी टेस्ट स्क्वाड सिलेक्ट हो रही है घर पे खेलने के लिए, और उसमें ऐसे 2 साल के कंटिन्यूस परफॉर्मेंस के बाद, जहां पे तुम अपनी टीम के सुपरस्टार हो, तुमने जम्मू कश्मीर को पहली बार सेमीफाइनल पहुंचाया, फिर फाइनल पहुंचाया, वो सब एक हिस्ट्री है। साथ तुमने उसको फाइनल जिता दिया कर्नाटका जैसे पावर हाउस के सामने, वो भी इनिंग्स की लीड लेने के बाद, जहां पे तुमने जाफा पे जाफा डाले, करुण नायर, रविचंद्रन स्मरण जैसे को, जो इंडिया रेगुलर है, केएल राहुल, उसका विकेट लिया तुमने इतनी अच्छी बॉल पे। उसके बाद भी तुमको, अपने इतने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी, अगर तुमको नहीं दिया जा रहा सिलेक्शन अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने, तो मेरे को नहीं समझ आता कि इसके पीछे उन लोगों का क्या जस्टिफिकेशन है। अगर मैं ऐसे ही रिकॉर्ड अगर गुरनूर बरार के उठा के गुरनूर बरार की प्रोफाइल अगर दिखाऊंगा, तो लोगों को नहीं समझ आएगा कि भाई हाउ गुरनूर बरार इज सिलेक्टेड ओवर आकिब नबी। मेरे को गुरनूर बरार से कोई मतलब कोई दुश्मनी नहीं है। वो मेरे को पता है कि वो एनसीए का एक प्रोजेक्ट है, 6'5" उसकी हाइट है, टॉल लेंथ की, फास्ट बॉलर है, और ही कैन टॉन्क द बॉल। लेकिन उसको दिखाने के लिए उसके पास मटेरियल तो होना चाहिए ना, कि हाँ मेरा ये स्किल सेट है, ये मेरे पास दिखाने के लिए ये चीजें हैं। वैसी कोई चीज उसके पास अभी तक स्टैट्स में हमको नजर नहीं आ रही है। वहीं जो तुम हमेशा कहते हो कि आईपीएल एक सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, जो हमारे रणजी ट्रॉफी है, जो हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स है, वो हमारे सिलेक्शन के क्राइटेरिया हैं, तो वहां पे जो बंदा भर भर के विकेट्स ले रहा है, तुमको रन बना के दे रहा है, क्रंच मैचेस में विकेट्स लेके दे रहा है, प्रेशर सिचुएशन में रन बना के दे रहा है, फील्डिंग अच्छी करता है, फिटनेस अच्छी है उसकी, अभी उसका फॉर्म है, तो क्यों नहीं तुम उसको मौका दे रहे हो? ये मेरी समझ के एकदम पर है। मैं तेरे को एक और चीज बता रहा हूँ, ठीक है भाई, गुरनूर बरार की एनसीए का प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं किसी से भी बात करता हूँ, मान लो तुमने अपने घर में साइकिल बनाई, ठीक है, अपने घर पे अपने हाथ से एक साइकिल बनाई, जादुई साइकिल बनाई कुछ अलग, तो उसको सीधा टूर दे फ्रांस में थोड़ी उतार देगा तू उसको अपने घर पे पहले चलाएगा, सिलेक्ट करेगा, देखेगा। अगर गुरनूर बरार इतना अच्छा बंदा है, भेजो ना रणजी में, इंडिया ए के टूर्स में भेजो, मैं देखे तो सही, जाए काउंटी खेले, पता तो चले कि जो तुमने अपने प्रोजेक्ट में एनसीए में काम किया उसका क्या निकला। अभी मैं तेको बता रहा हूं, तूने बोला कि कोई कारण नहीं। अजीत अगरकर क्या बोलता है, देयर इज ऑलवेज अ चैट अराउंड दैट। मैं कोट कर रहा हूं, देयर इज ऑलवेज अ चैट अराउंड दैट, यू डू नॉट नेसेसरीली पिक अ लॉट ऑफ सीमर्स व्हेन यू पिक अ टेस्ट टीम इन इंडिया, एंड ही वाज क्लोज, आकिब नाबी वाज क्लोज, बट एट दिस पॉइंट वी हैव गॉन विद 3 एंड दैट वी हैव पिक्ड।
क्या मतलब है इसका? बेसिकली वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि हमको ये तीन थे, ये तीन को मैंने लिया। क्या मतलब? ठीक है, वो कह रहा है कि इंडिया में तुम ज्यादा सीमर्स नहीं लेते, मैं मानता हूँ कि इंडिया में शायद वैसी कंडीशंस नहीं होगी, तुम इंडिया में इतने सीमर्स पिक नहीं कर, तुमने फिर भी 3 सीमर्स पिक किए, चलो मोहम्मद सिराज का मैं फिर भी मानता हूँ, मैं लीवे दे रहा हूँ। गुरनूर बरार और प्रसिद्ध कृष्णा से बेहतर है आकिब नावी। यहीं पर एक बंदा नीतीश कुमार रेड्डी जैसा बंदा अभी भी इस टीम में, हम लोग उस पर आगे भी बात करेंगे, जो बंदा ना बैटिंग कर रहा है ना ओवर्स तो हम दे ही नहीं रहे, क्या उसका रोल बैटिंग ऑलराउंडर है क्या उसका रोल बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्या है उसका रोल, उसको हटा देते। प्रसिद्ध कृष्णा की बात करते हैं, अक्रॉस द फॉर्मेट उसको जितने मौके दिए हैं ठाकुर, वनडेज में हमने रिसेंटली खिलवाया, अर्शदीप के आगे उसको कंसिस्टेंटली खिला रहे थे, जब अर्शदीप को फाइनली वनडे में लाए, अर्शदीप एक डेब्यूटेंट होकर उसने प्रसिद्ध कृष्णा को आउट परफॉर्म किया। हर्षित राणा ने लीप्स एंड बाउंस इंप्रूवमेंट दिखा दिए। तुम प्रसिद्ध कृष्णा को किस बेसिस पे, भाई तुमने उसको ऑस्ट्रेलिया में खिलाया, कुछ उस लेवल का नहीं आया, तुमने उसको इंग्लैंड में खिलाया, नहीं आया, उसका डेब्यू साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये 3 ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पेसर्स को सपोर्ट मिलता है, वहां पर उसने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या बेसिस है कि तुम प्रसिद्ध कृष्णा को अभी भी खींच रहे हो, किस बारे में, कि जस्ट बिकॉज वो लंबा है। मैं यहाँ पर ठाकुर को एक और गजब बात बोलता हूँ, जो मेरे को ठाकुर ने फोन पे बोली थी कि अब तुम आकिब नाबी को उठा के भेज दोगे आयरलैंड पे, वहां हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरैल या जो भी रियान पराग वगैरह है, वहां जाके कोई हैरी टेक्टर वगैरह ने उसको 2-3 छक्के मार दिए, तुरंत इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे आ जाएगा कि अरे इसके अंदर तो वो क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर वो इंटरनेशनल वाला मटेरियल नहीं है। यही प्रसिद्ध कृष्णा, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी टेस्ट मैचेस में फेल होंगे। भाई वी हैव टू बैक दिस यंगस्टर्स, वी आर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज। कब तक चलने वाला है ये चीज? देयर इज जस्ट सिंपली नो वे। मोहम्मद शमी अनफिट है, चलो आकिब नाबी तो फिट है ना, चलो तुम कोई फलाना बॉलर के लिए बोल दो कि या मोहम्मद शमी के लिए बोल दो कि उसकी इतनी परफॉर्मेंस नहीं, आकिब नाबी की तो है ना। 2 सीजन में 100 से ज्यादा विकेट, इस साल 60 विकेट, 12 की एवरेज से, ये अनरियल नंबर्स हैं। और बड़े बड़े सिचुएशन में उसने करके दिखा। ऐसा नहीं है कि वो कोई रेलू कट्टा नीचे के बॉलर्स को लपेट के 5 विकेट ले रहा है, 4 विकेट ले रहा है। टॉप टियर पेडिग्री के बैट्समैन, जो तुम्हारे करंटली डोमेस्टिक के बेस्ट बैट्समैन है या इंडिया के जो बेस्ट बैट्समैन करंटली, उनको उसने जाके रौंदा है। What else do you want, bro? मेरे को नहीं समझ आ रहा है एज एन आकिब नाबी वो क्या सोच रहा होगा यार आज के टाइम में कि अब अफगानिस्तान के सामने नहीं खेल पाऊंगा तो कब खेलूंगा। फ्रेंडली इंडिया का अभी जो अफगानिस्तान वाला है, उसके बाद श्रीलंका का अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ठीक है। श्रीलंका का 2 टेस्ट मैच होगा, उसका डायरेक्ट जाके जो सबसे बड़ा टेस्ट आने वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया के सामने, बॉर्डर गावस्कर। तुम समझो न्यूजीलैंड से तुम घर में हारे हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ जाकर तुम बाहर, तुम्हें रौंद अलग कर दिया, तुम्हारी 3 सुपरस्टार्स को रिटायर कर दिया। इंग्लैंड जैसी खुद्दू टीम के सामने भी इट टुक 2 आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस बाय आकाशदीप एंड मोहम्मद सिराज टू विन 2 मैचेस एंड टू ड्रॉ दैट सीरीज। टेम्बा बमुआ, साइमन हार्पर, 2-3 बंदों का तो नाम मुझे याद नहीं, वो लोग तुम्हें तुम्हारे घर में व्हाइट वॉश करके गए। रिसेंटली अगर तुम्हारा कोई अच्छा अगर रिकॉर्ड है किसी के सामने तो तुमने वेस्ट इंडीज को और शायद बांग्लादेश को व्हाइट वॉश किया, दैट्स इट। ऐसे में तुम्हारे पास 3 टेस्ट मैचेस थे, अफगानिस्तान, 2 श्रीलंका के सामने, टू ट्राई समवन लाइक आकिब नाबी कि जब बॉर्डर गावस्कर आएगा, अगर मान लो बॉर्डर गावस्कर आया, फिर हम लोग वही उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे बुमराह से कि भाई बुमराह भाई तुम्हारे पैर पड़ते हैं, 5 के 5 टेस्ट मैच खेल लो और प्लीज हमको 40-50 विकेट लेके मैच जिता दो, बाकी उस हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमको कोई बुमराह, अगर बुमराह 4 मैच नहीं खेल रहा, 2 मैच नहीं खेल रहा है, 1 मैच नहीं खेल रहा है, तो कौन है नेक्स्ट इन लाइन? मोहम्मद शामी को तुम कंसिडर नहीं कर रहे हो, मोहम्मद सिराज को तुम बोलवा के मरवाई डालोगे, वो बंदा कितना ही डाल लेगा। कौन है? आकिब नाबी है, और उसने घर में ही विकेट्स लिए हैं, उसने इन्हीं पिचेस में, यही रणजी के पिचेस में ही उसने विकेट्स लिए। आई जस्ट डोंट गेट इट कि क्या कारण है एट दिस पॉइंट। तो ठाकुर कोई कारण ही नहीं है।